हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह की सुरंग तबाह हो गई। दक्षिणी लेबनान में सुरंग पर आईडीएफ का हमला हुआ। आईडीएफ ने माइंस बिछाकर पूरी सुरंग को ध्वस्त कर दिया। ये देखिए तस्वीरें। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ की हज़ाकन ब्रिगेड जेएलएस यूनिट ने हिजबुल्लाह की सुरंग पर अटैक किया है। 100 टन से ज्यादा विस्फोटकों से सुरंग पर हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, ये बहुत बड़ा हमला था। हमले में सेंट्रल अंडरग्राउंड रूट को तबाह कर दिया गया है हिजबुल्लाह के। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। 100 टन विध्वंसक विस्फोटक एक साथ इस्तेमाल किया गया है इस हमले को अंजाम देने के लिए। निनाद सेठ साहब, अब इजराइल क्या करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी निशाना बनाया गया है, भले ही वो हमला नाकामयाब रहा। क्या इसका सीधा बदला हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान से लिया जाएगा? क्या यह मुमकिन है? देखिए, नेतन्याहू ने खुद कहा है कि हम ईरान को इसके लिए जिम्मेदार कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को नहीं। और अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन में, जैसे आपने आज भी दिखाया, आपने 6 हमले 24 घंटे में, 12 घंटे में हुए हैं बेरूट पे। हिजबुल्लाह पे अब अटैक की इंटेंसिटी बढ़ रही है। हिजबुल्लाह पे अब टारगेटेड अटैक बढ़ रहे हैं। हिजबुल्लाह की जो कैपेसिटी है, एक बड़ी महत्वपूर्ण कैपेसिटी है कि जो मिसाइलें और वेपन बनते हैं वो सीरिया में बनते हैं ईरान के थ्रू। मेरे को लगता है कि कल या आज रात तक आप ईरान सीरिया के ऊपर भी हमले शुरू होते हुए देखेंगे। दूसरी बात रही ईरान के साथ किस तरह का बदला लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। मुझको लगता है कि एक टारगेटेड टेक्निकल बदला पहले शुरू होगा, जिसमें उनके जो हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स है उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। दूसरा, ये जब तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आने का चांस है तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं है। और इससे ज़्यादा अच्छा मौका क्या मिलेगा कि इजराइल को कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला किया जाए। दिक्कत यह है कि तकनीकी दिक्कत है, कितने नीचे हैं वो फिसाइल मटेरियल, कितने तरह के फिसाइल मटेरियल कितनी जगहों पे हैं, उसकी असेसमेंट करना इतना आसान इजराइल के लिए भी नहीं है। तो मुझको लगता है कि अगर अंदरूनी खबर ना हो तब तक वो इंतजार करेंगे जब तक डिसिसिव हमला ना कर पाए। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान को अब अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई एक होती है और प्रॉक्सी से लड़ना दूसरी बात होती है। और ईरान के पास क्या इतनी क्षमता है कि वो इजराइल जैसे खतरनाक दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई करे। जब तक प्रॉक्सी वॉर है, ईरान को डायरेक्ट हमले की डर नहीं है, पर यहाँ तो एक डायरेक्ट हमले से उनकी हुकूमत को भी खतरा हो सकता है, वहाँ के लोग भी खड़े हो सकते हैं। तो लगता है कि ईरान के चॉइसेस अब कम हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब जंग अपना दायरा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इस जंग का पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है, इसके सीधे तौर पर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं।